हाय एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है इंडियन शूटिंग के अंदर। क्या हाल चाल आप सभी लोगों के लिए। आई नो मैं बहुत दिनों बाद वीडियोस लेके आ रहा हूँ बिकॉज मेरे को टाइम नहीं मिल रहा है। लेकिन आपकी बहुत काम की वीडियो है। जैसे कि मैंने आप सभी लोगों को पता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की हर एक कॉलेजेस की आपको प्रेफरेंस फ्री ऑफ कॉस्ट दी थी। उसी तरीके से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और बीएचयू की भी प्रेफरेंस लिस्ट का मैंने वादा करा था। और खासकर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी की, तो जिस भी यूनिवर्सिटी की आपको प्रेफरेंस लिस्ट चाहिए मैं आपको प्रोवाइड कराते रहूंगा। आज ये जो प्रेफरेंस लिस्ट अभी आपके सामने दिख रही है, दिस इज इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की प्रेफरेंस लिस्ट, और जो ये बैठ के मैंने खुद बनाया। आपको ये हेल्प करेगा आपको अपनी खुद की प्रेफरेंस लिस्ट क्रिएट करने में, ताकि आपको अच्छा कॉलेज और अच्छा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ही मिल सके। सबसे पहले क्या क्या चीजें बात ध्यान में रखने समझ के चलो। ठीक है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में बेसिकली आपके जो प्रेफरेंस है वो कॉलेजेस वाइज नहीं होती है। इसमें सिर्फ आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन डाले जाते हैं। और जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग अगर आपका नाम मेन कैंपस में आएगा तो मेन कैंपस में एडमिशन होगा। सेम सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग अगर आपके मार्क्स और आपका नाम एफिलेटेड कॉलेज में आएगा तो आपका एफिलेटेड में होगा। आ रहा है बात समझ में। उसके अलावा कई ऐसे कॉलेजेस हैं इलाहाबाद के एफिलेटेड जो ऑफलाइन अपनी काउंसलिंग करते हैं, ऑनलाइन भी चलती है। इट मींस इलाहाबाद के मेन कैंपस के साथ साथ सारे के सारे एफिलेटेड कॉलेज में आपकी ऑनलाइन काउंसलिंग होगी, लेकिन कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं जिनकी ऑफलाइन काउंसलिंग भी होती है, तो उसमें ऑनलाइन भी एडमिशन होगा, ऑफलाइन भी एडमिशन होगा। तो जिन बच्चों को स्टार्टिंग एक दो राउंड में लग जाता है, क्योंकि कुल मिला के 6 राउंड निकलेंगे, तो 6 राउंड निकलेंगे, हर एक कैटेगरी वाइज अलग अलग राउंड निकलेगा। पहले जनरल कैटेगरी के 6 राउंड आ जाएंगे, फिर एससी कैटेगरी के 6 राउंड आएंगे। एक साथ नहीं आता, अलग अलग आता है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ऐसे क्यों निकालता है आई डोंट नो, बस ऐसी ही निकलती है। तो कैटेगरी वाइज से सीटें फिल करते हैं, ताकि एट द एंड बाकी जो सीटें कैटेगरी में बच जाती है उसको जनरल में डाला जा सके। आ रहा है बस समझ में। इसलिए पहले कैटेगरी की सीट फिल होगी, बाद में जनरल की सीट उनको फिल करनी पड़ती है। तो आप कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं जिनकी एफिलेट ऑनलाइन आपकी क्या नाम है ऑफलाइन काउंसलिंग होगी। अगर आपको स्टार्टिंग में 2-3 राउंड में पता चल जाता है यार मेरा एडमिशन तो नहीं आ रहा, और ऑफलाइन काउंसलिंग स्टार्ट हो गई और आपको एयू में ही एडमिशन चाहिए, तो ऑफलाइन चले जाओ। बहुत कम बच्चे जाते हैं। जितने बच्चे वहां जाएंगे और उसी समय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करके पेमेंट कर देंगे, डेफिनेटली आपका कंफर्म एडमिशन हो जाएगा। आज ये जो प्रेफरेंस लिस्ट है विच इज इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स के लिए प्रेफरेंस लिस्ट है, साइंस वाले और कॉमर्स वाले के लिए, बाकी के लिए अलग प्रेफरेंस में बना दूँ। इसके लिए क्या सब्जेक्ट्स कॉम्बिनेशन रिक्वायर्ड है, कुछ नहीं, बस एक लैंग्वेज होना चाहिए, एक डोमेन होना चाहिए और एक गेट होना चाहिए। अगर ये है, चाहे वो डोमेन आपका साइंस फील्ड का हो, चाहे आर्ट्स फील्ड का हो, चाहे कॉमर्स फील्ड का हो, ये 3 सब्जेक्ट अगर आपने सीयूटी में दिए हैं और अपना डोमेन अगर आपने क्लास 12 में पढ़ा है, डेट्स इट, काफी है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए। उसके अलावा नई पॉलिसी ये आई है कि अगर आपने इन 3 सब्जेक्ट में से कोई एक सब्जेक्ट नहीं दिया है, जैसे गेट नहीं दिया है या लैंग्वेज नहीं दिया है, तो आपको यूनिवर्सिटी डिस्क्वालीफाई नहीं करती, आपको यूनिवर्सिटी अलाउ कर देती है। और बेसिकली उस सब्जेक्ट के मार्क्स आपके जीरो काउंट होंगे। बाकी तो फिर ओवरऑल आपके मार्क्स घट ही जाएंगे 750 में से, क्योंकि ऑलमोस्ट 250 का तो जीरो काउंट हो रहा है 250 की जगह, और बचे हुए 500 में से आप कितना स्कोर करें उस पर डिपेंड करता है। फिर भी कट ऑफ कम जाता है तो एडमिशन होने का चांस है। मोस्ट डिमांडिंग जो कोर्स है विच इज बी एल एल बी। ठीक है, बी एल एल बी सबसे डिमांडिंग कोर्स है, और इसकी प्रेफरेंस में क्या होना चाहिए, अगर किसी आर्ट्स वाले बच्चों को बी एल एल बी करना है, आप अपने इस बी एल एल बी कोर्स को सबसे ऊपर रखो, सबसे ऊपर वाली प्रायोरिटी में। अब प्रेफरेंस का ऑर्डर क्या होना चाहिए, देखिए कुल मिला के इतने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है जो कि एयू ऑफर करता है। मैंने स्टार्टिंग में बता दिया, एयू में प्रेफरेंस लिस्ट जो फिलिंग होती है वो कॉलेजेस वाइज नहीं होती कि हिंदू कॉलेज पॉलिटिकल साइंस होना, हंसराज कॉलेज पॉलिटिकल साइंस, केएमसी कॉलेज पॉलिटिकल, ऐसे नहीं होता। बेसिकली यहाँ पे बोल दिया गया है कि आपके अलग अलग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, पॉलिटिकल साइंस ज्योग्राफी एंशिएंट हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स पॉलिटिकल साइंस एंशिएंट हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस साइकोलॉजी एंशिएंट, इस तरीके से अलग 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 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन डाल दिए। जिसके अकॉर्डिंग आपके मार्क्स आएंगे उसके अकॉर्डिंग एडमिशन हो जाएगा। अब इस सीट का कैसे इस्तेमाल करना है, ये सीट में डायरेक्टली आपको गूगल ड्राइव के फॉर्म में एक लिंक क्रिएट करके अपने व्हाट्सएप चैनल पर डालूंगा। व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब ये जो सीट है, जो पहली सीट है, इसमें मैं डाल देता हूँ बीए। ठीक है। और इसके बाद जो दूसरी सीट है उसमें बेसिकली मैं बीएससी के लिए बना दूंगा। तो एक ही सीट रहेगा, ताकि आपको बार बार ढूंढना ना पड़े और मुझे भी बार बार क्रिएट ना करना पड़े। मैं इसी को अपडेट करते रहूंगा और उसी लिंक पे आप एक बार क्लिक करेंगे। लिंक अगर बहुत पुरानी होगी, 2-3 दिन बाद देख रहे हैं, तो व्हाट्सएप चैनल थोड़ा सा ढूंढेंगे तो मिल जाएगा लिंक। और यहाँ पे मैं बीकॉम के लिए बना दूंगा। ठीक है। तो आप किसी को भी ये रिकमेंड कर सकते हैं। चलो, अब देखो ये प्रेफरेंस लिस्ट बहुत बच्चे पेड में, लोग पेड में बेचते हैं, मैं फ्री में दे रहा हूँ, बस सुन लो कैसे करना है। ये वो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है जो कि जनरली स्टूडेंट लेते हैं। ठीक है। और ये सब्जेक्ट कोड है, हर एक सब्जेक्ट कोड है, तो आपको सब्जेक्ट कोड बड़े अलग अजीब अजीब से दिखेंगे कि भैया 168 है, फिर 108 है, फिर 170, 185 है, बाकी बीच के नंबर क्या है। एक्चुअली ना ये एक हायरार्की में अरेंज थे। ठीक है। बहुत कम नंबर से लेके बहुत यहाँ तक आपके अरेंज थे, 101 से लेके करीब करीब। तो मैंने अपने अकॉर्डिंग एक आर्ट्स वाला बच्चा कौन कौन से सब्जेक्ट को पहले प्रेफर करेगा उसके अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर दिया। तो नंबरिंग ऊपर नीचे दिखेगी, बट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पे ध्यान दो। एक मोस्ट ऑफ द आर्ट्स स्टूडेंट्स क्या लेना चाहता है, वो चाहता है कि उसको पॉलिटी मिले,
पॉलिटी के साथ वो चाहता है कि हिस्ट्री भी मिले, और हिस्ट्री के साथ वो तो चाहे कि ज्योग्राफी मिले। अगर ज्योग्राफी नहीं होता तो उसके बदले वो इकोनॉमिक्स चाहता है, इकोनॉमिक्स नहीं होता तो फिलोसफी चाहता है, फिलोसफी नहीं होता तो साइकोलॉजी चाहता है, साइकोलॉजी नहीं तो इंग्लिश चाहता है। मीन्स उसकी पहली प्रायोरिटी है कि उसको पॉलिटी और हिस्ट्री तो मिले ही मिले, बट ये डिपेंड करता है, मे बी आपके लिए इकोनॉमिक्स हो सकती है, ठीक है, तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। इसी तरीके से मैंने कुछ मोस्ट डिमांडिंग सब्जेक्ट को इधर रखा है, एंड कुछ लेस डिमांडिंग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस को मैंने इधर एडजस्ट कर रखा है। ये मैं आपको कहूंगा कि आप अपने अकॉर्डिंग चूज करेगा, फिर भी मैं आपकी हेल्प करता हूं। देखो, जो पहला सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन विच इज पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री, दूसरा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन इकोनॉमिक, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री। बट जरूरी नहीं है स्टूडेंट्स को इकोनॉमिक चाहिए होगा, मे बी अगर उसको इकोनॉमिक प्राइड है तो वो इकोनॉमिक को ऊपर रखेगा, हो सकता है, ठीक है। तो उसी तरीके से आपका जो तीसरा कॉम्बिनेशन है पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, हिस्ट्री, मे बी स्टूडेंट को इकोनॉमिक नहीं चाहिए तो ये सेकंड प्रायोरिटी पे रख सकता है। मीन्स ये ध्यान से अगर देखोगे तो ये वो सारे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो कि डिमांडिंग में ही रहते हैं, इंग्लिश हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो। एक आर्ट्स वाला बच्चा इन जनरल इन सब्जेक्ट को प्रेफर करता है, ठीक है। बीएलएलबी को आप सबसे ऊपर रखिएगा, हर एक प्रेफरेंस के सबसे ऊपर टॉप पे रखिएगा, ठीक है, क्योंकि अलोकेशन ऊपर से नीचे आती है। अब आते हैं इधर रेड वाले सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में, बेसिकली आपको करना क्या है। तो देखो, रेड वाले में ऐसे ऐसे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में या तो एक सब्जेक्ट डिफर है या दो सब्जेक्ट ही डिफर है, मतलब थोड़े वो डाउनग्रेड हो जाते हैं, इसलिए यहाँ रखें। इसलिए मैंने इसको यहाँ एडजस्ट नहीं करा, आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं कि आपका क्या इंटरेस्ट है, आ रहा है बात समझ में। फॉर एग्जाम्पल, किसी बच्चे को पॉलिटिकल साइंस चाहिए ही चाहिए, तो वो ऐसे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन डाल देगा, भले उसके साथ जो दूसरा सब्जेक्ट है वो डिमांडिंग हो, जैसे कि पॉलिटिकल साइंस और उसके बाद डिफेंस डिफेंस स्टडी, फिर एंथ्रोपोलॉजी। तो चाहे तो वो इसको नीचे रख सकता है, या चाहे तो इसको ये कहीं पे भी एडजस्ट कर सकता है, क्योंकि उसकी प्रायोरिटी है कि उसको पॉलिटिकल साइंस मिले। आ रहा है बात समझ में आपको? तो इस तरीके से आपको देखना है। ये अगर मैं बताऊं तो ये आपकी फर्स्ट कैटेगरी के सब्जेक्ट है, ये सेकंड कैटेगरी का, ये थर्ड के, ये फोर्थ एंड ये फिफ्थ एंड ये सिक्स, मतलब एकदम डाउनग्रेड जाते हुए मैंने सीक्वेंस में अरेंज कर दिया। आपको अगर कुछ भी पसंद आ रहा है, आप इसको अकॉर्डिंग एक्सेल लो। ये सारा डाटा आप एक्सेल में तो एडिट नहीं कर पाओगे, लेकिन एक्सेल में कॉपी तो कर सकते हो। कॉपी करो, नया एक्सेल सीट ओपन करो और वहां पे जाके पेस्ट करो, एंड देन अपने लिए इसको एडिट करो। इतना तो रख सकते हो। और बाकी अगर आपको कोई सब्जेक्ट जैसे चाहिए ही चाहिए, यार मुझे इकोनॉमिक्स चाहिए ही चाहिए, मुझे पॉलिटिकल साइंस चाहिए ही चाहिए, देन यू कैन थिंक कि यार इंग्लिश फिलोसफी हिस्ट्री से तो एटलीस्ट ऊपर होनी चाहिए इकोनॉमिक्स, या इंग्लिश फिलोसफी हिस्ट्री से ऊपर होनी ही चाहिए पॉलिटिकल साइंस। आ रहा है बस समझे। बाकी इसके बाद अगर कोई डाउट आएगा, आप ऐसा करना, इंस्टाग्राम पे मेरे को मैसेज कर देना, लिंक डिस्क्रिप्शन में, कि भैया ऐसा ऐसा है, मेरे को ये प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है। और इंस्टाग्राम पे मैसेज करने से पहले मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि भैया मेरा नाम ये है, मैंने ये एक प्रेफरेंस लिस्ट बनाई हो, इस प्रेफरेंस लिस्ट का सैंपल आपको इंस्टाग्राम पे भेजा है इस नाम से, इस आईडी से, जाके एक बार चेक कर लो क्या मेरी प्रेफरेंस ठीक है। मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों की प्रेफरेंस चेक कर दूंगा। आई होप आपको ये ठीक लगा होगा और आपके बहुत काम आएगा। डेफिनेटली डोंट वरी, आपका एडमिशन हो जाएगा। मैं थ्रू आउट एडमिशन आपके लिए जितनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो ला के देते रहूंगा, ठीक है। छोटे मोटे अपडेट तो आपको हर जगह कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएंगे, लेकिन जो काम की जानकारी वो मैं आपको ला के दे दूंगा। बीएससी बीकॉम की मैं इसी सीट में अपडेट कर दूंगा, तो लिंक एक ही रहेगी, बस आप सीट चेंज कर देख सकते हैं। और अब मान लीजिए कोई बच्चा बीएससी वाला है या बीकॉम वाला है, उसको अपने बीए की भी प्रेफरेंस डालनी है, बीएससी की प्रेफरेंस डालनी है, बीकॉम की भी प्रेफरेंस, तो ये तीनों प्रेफरेंस आपको यहीं मिल जाएगी, ठीक है। आप तीनों को अपने सीट में कॉपी करिए अपने एक्सेल में, एंड देन उसके बाद अपने लिए जो बेस्ट पीडीएफ है वो बनाने की कोशिश करिए। और इसी तरीके से मैं वहां पे भी आपको बीएससी के भी बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अरेंज करके दूंगा, प्लस बैकअप में जो चूज कर सकते हो उसी तरीके से बीकॉम में भी बेस्ट एडजस्ट करके दूंगा, जो कि और बीकॉम में एज सच बैकअप होता नहीं है, ठीक है। आई होप आपके ये वीडियो काम आएगा और आपकी सारी की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आप किसकी नेक्स्ट चाहते हैं, आप बीएससी की नेक्स्ट चाहते हैं या बीकॉम की नेक्स्ट चाहते हैं, मुझे बताइएगा। और बीएलएलबी का तो मैंने बता दिया कि आप इसको हायर प्रायोरिटी पे रखिए, अगर हमेशा आपको बीएलएलबी को हमेशा बीएस से प्रायोरिटी देनी चाहिए, तो ऊपर इसको जरूर रखिए। बाकी कोई डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। और आई नो चैनल पे बहुत पहली बार आए हो आप सभी लोग, और चैनल पे पहली बार हो, प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसी मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में आज से 2 साल बाद, आज से 10 साल बाद, मतलब थ्रू आउट आपकी पढ़ाई जब तक ये जर्नी चलेगी, मैं कुछ ना कुछ आपके लिए देते रहूंगा, जो कि आपकी हेल्प करेगा। दुनिया भर तो आप इधर उधर भटक के थक ही गए हो कि छोटी छोटी जानकारी के लिए सीयूटी को एक बहुत लंबा चौड़ा पहाड़ बना दिया है, और जरूरत से ज्यादा इंफॉर्मेशन एक तरीके की कंफ्यूजन क्रिएट करती है, ठीक है। कम वीडियोस आएगी लेकिन आपके काम की वीडियोस आएगी, तो इसलिए बेल आइकन हिट रखना। इट मीन्स जब भी वीडियोस आया तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आए, ये समझ जाओ कि कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट भैया ने डाला होगा, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब रखना, ये वीडियो अपने दोस्तों को शेयर कर दो, गूगल ड्राइव का लिंक आपको मिल जाएगा व्हाट्सएप चैनल पे। और कोई डाउट आता है तो मुझे जरूर तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो, और जय हिंद।